Yes. Describes the Dijkstra's algorithm to find the shortest path. Find the shortest path in the following graph with the starting vertex S. अब इसने क्या कर दिया, एक स्टार्टिंग वर्टेक्स S दे दिया। हमें क्या करना है, डिकस्ट्रास एल्गोरिथम क्या करता है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये हमने जो क्वेश्चंस उठाए हैं ना, आप में से कुछ बोलेंगे कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है, एचपीएससी कैन गिव दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उठा रहे हैं। ये नहीं है कि जस्ट टू शो आवर सुप्रीमेसी कि हम कोई डिफिकल्ट से क्वेश्चन निकाल दिए या हम कोई अनइंटेंशनली आपको परेशान करने के लिए निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद और जैसे 2-3 एसकेटी क्लियर करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करना कि ये नहीं कि कुछ भी जो है कराया जा रहा है, नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का। तो हम एक एस ले लेते हैं जहाँ से हमें स्टार्ट करना है और बाकी के वर्टिसेस है ए बी सी डी। यस, एक इस तरह से आप टेबल बना लोगे। स्टार्टिंग में शुरू से उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा, जो कि हम थ्योरेटिकल अपने जो अपने लेक्चर्स हैं उसमें भी हम कवर कर चुके हैं। इसका पूरा एल्गोरिथम भी हम देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिकली वर्किंग ये कैसे करता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ एस से हम स्टार्ट करेंगे। एस से जो है डायरेक्ट एजेस कौन कौन से हैं, एस से ए का एज है 10 के लिए, बी का कोई एज है नहीं है, सी के लिए कोई एज है, यस इट इज अ एज 5, बी को इन्फिनिटी मान लो। डी के लिए क्या कोई एज है, नो इट इज इनकमिंग एज नॉट आउट गोइंग, तो इनफाइनाइट, यस। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं कि अब जो है इनमें से मिनिमम कौन सा है, यस सी। तो हम एस और सी को कंसिडर करेंगे। अब हमने दो दो देख लिए, ये और ये, यानी इसका हमें फाइंड आउट कर लिया ये। अब देखो एक ना एज और जा रहा था, लेकिन हमने ए को अभी डिस्कवर ही नहीं किया है। अभी हमने सिर्फ डायरेक्ट ही जो देखे हैं इसके अंदर, तो इधर से जाके इधर 10 और 2 12 12 करके आ रहे थे, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टर है तो हम वो वाला कंसिडर करते हैं। ठीक है, एस से सी। अब हमने दो देख लिए, एक एक जा सकते हैं ए पे, क्या मैं उसको अपडेट कर पा रहा हूँ जो मैं पहले मेरा 10 था, यस 5 + 3 8, वी कैन अपडेट इट। इधर पहले मेरा डायरेक्ट कोई एज नहीं था, अब मेरे पास एक एज है 9 + 5 14, 9 + 5 ये 14, पहले इन्फिनिटी था तो अपडेट हो गया। सी सी तो पहले ही हमने डिस्कवर कर लिया है ऑलरेडी, तो ये आ गया। अब क्या मैं डी के लिए भी जा सकता हूँ, यस सी से एस टू सी, सी टू डी, यस 5 + 2 7, और कोई है कोई छोटा, नो एस अभी दो ही देखे हैं, तो एस से सी पे मैं 5 पे जा सकता हूँ तो 7, यस। नेक्स्ट मेरा कौन सा होगा, डी डिस्कवर कर लिया मैंने 7, एस सी डी। अब मैं इन तीन के थ्रू मैं देखता हूँ कि कौन कौन सा मेरा चलेगा इसके अंदर, यस कौन सा आ जाएगा। अब 8 है, कर सकता हूँ कम, नो इट इज ऑलरेडी बीइंग शॉर्टर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं 5 और 7, इसके लिए नो नीड टू वेस्ट आवर एनर्जी अगेन। बी के लिए देखो, अब आप बी के लिए पहले था 14, अब मैं कहीं से जा सकता हूँ एस सी डी से, यस 5 + 2 7, 7 प्लस ये है 8, 8 आई थिंक है ना, 8 इज देयर, चलो 8 8 + 2 10 और 15, 15 आ रहा है, लेकिन मेरा ऑलरेडी आई हैव डिस्कवर्ड द पाथ विद द बी, बी के लिए 14 है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, अभी तक मेरा शॉर्टर है। क्या कोई और रास्ता इन तीन के थ्रू डायरेक्ट, अच्छा इधर से 9 + 5 14, 5 + 2 7, नो इट्स ओके, इट इज ऑलरेडी बीन ओवर। अब नेक्स्ट कौन सा इनमें से स्मॉलर, यस स्मॉलर आई हैव टू कंसिडर एस सी डी ए को कंसिडर करूंगा अब मैं, ठीक है। तो अब मैंने ए को भी देख लिया भाई। अब देखो इनके अंदर तो कोई चेंज कर नहीं सकता, दीज आर ऑलरेडी बीइंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड इनके यानी अपडेट कर दिया मैंने हर पॉसिबल एंगल से। रिलैक्सेशन का मतलब, एज रिलैक्सेशन का मतलब है आई हैव डिस्कवर्ड ऑल द पॉसिबल पाथ्स टू अ पर्टिकुलर वर्टेक्स एंड आई ऑलरेडी फाइंड आउट द मिनिमम वेट ऑन दैट पाथ, ओके। सो बी के लिए अब हम देखते हैं भाई, अब मेरे पास ये ए भी है, सी भी है, डी भी। अब मैं कैसे जा रहा हूँ, 10 + 1 11, क्या मैं बाकी के तो देखो ऐसे ही है, इनको तो नो नीड टू बॉदर अगेन। अब मैंने सिर्फ बी के लिए देखना है, 10 + 1 ए भी देख लिया मैंने, 10 + 1 11, यस इट इज शॉर्टर, ठीक है। और देखते हैं
9 ये 14 ये हमने देख लिया था, 5+2 आई थिंक ये, अब ये 10+1 11 ही होगा। तो अब मैंने फाइंड आउट कर लिया है सिंगल सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। भाई आपका ए के लिए जो है मेरा 8 आ रहा है, 5+2 8। इसके लिए अगर मैं यहां से यहां पर जाता हूं तो मैंने अभी फाइंड आउट किया है 8 से जा सकता हूं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट से। और फिर बी के लिए मैं 11 फाइंड आउट कर लेता हूं। इधर जाने के लिए मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है 11, और सी के लिए इधर से मेरा जो है शॉर्टेस्ट पाथ ऑलरेडी आई हैव डिस्कवर्ड दी 5, और डी के लिए ऑलरेडी आई हैव डिस्कवर्ड दी 7, 5+2 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 7। तो आई हैव डिस्कवर्ड ऑल द पॉसिबल paths from a single source to other. One more important question is there, Floyd-Warshall, that is the all pair shortest path. अगर देखो उसने क्वेश्चन पेपर को ऐसा सेट करना है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको छांटना है, तो वो फ्लोइड वार्शल तक जा सकता है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई ये माने कि वो सिलेबस में नहीं है या कुछ है, तो वो HPSC ऑलरेडी आपको झटका दिखा चुका है जो हमने पेपर दिया था उसके अंदर। ठीक है, तो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस, नो नीड टू वरी।